दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। भक्ति श्रद्धैकमूला विरहित विषया बोधमूलम विरक्तिर्दिध्यासा लक्षितेर्ते श्रवण मननजा संप्रसूते समाधिं ज्ञानाभ्यास प्रधाना घनरतिरुदिता हन्त्य विद्यामवद्याम् श्री पूर्णानंद तीर्थे वचसि वयममि निर्भरं मज्जिताः स्म। अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधा स्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत स्फूर्तये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। यस्य प्रसादादहमेव विष्णु मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। तो आज एक हम लोग दूसरे प्रकार की बात विचार करेंगे। आज 15वें उसमें पाठ में पहुंच रहे हैं। उसमें ये बताया गया है, ये भी जगत की ही बात है कि ज्ञान की और अज्ञान की 7 भूमिका होती है। ज्ञान की भी 7 भूमिका होती है और अज्ञान की भी 7 भूमिका होती है। ठीक है, तो जो अज्ञान की भूमिका होती है वो 7 प्रकार का मोह है। तो पहले हम लोग ज्ञान की भूमिका देख लें। तो प्रश्न ये उठा यहाँ पर कि सभी जो ज्ञानी है उनका निश्चय तो एक ही होता है, अर्थात आत्मा ही ब्रह्म है, यह उनका निश्चय होता है ना? आत्मा की ब्रह्मता का बोध ही तो अंतिम अनुभव है। तो ये अनुभव होता है सभी ज्ञानियों को और निश्चय होता है। फिर उनकी स्थिति में भेद किस कारण से होता है? तो गुरुजी ने कहा कि सब ज्ञानियों की स्थिति जो है वो भेदक ज्ञान की, जो ज्ञान की अलग अलग भेद हैं, तो ज्ञान की भूमिकाओं के कारण होता है। सभी ज्ञानियों की स्थिति में जो भेद आपको दिखता है वो ज्ञान की भूमिकाओं के भेद के कारण दिखता है ना? तो कहा कि भाई
क्या होती है ज्ञान की भूमिकाएं? तो उत्तर दिया गया कि ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं। शुभेच्छा 1, विचारणा 2, तनुमानसा 3, सत्वापत्ति 4, असंशक्ति 5, पदार्थाभाविनी 6 और तुरिया, ये तुरियगा, ये 4 सातवीं ये ज्ञान की भूमिकाएं हैं। अब इसमें अनेक प्रकार से वर्णन मिलता है आपको शास्त्रों में। तो यहाँ पर जो दिया गया, तो एक कोई महात्मा हुए अनाथ दास, तो उनकी विचार माला में ये जो ग्रंथ है वो भूमिकाएं इस प्रकार से वर्णन की गई। क्या है? पहली क्या है? शुभेच्छा, शुभ इच्छा, शुभ इच्छा हुई। तो शुभ इच्छा क्या हुई कि हम इस मार्ग पे चलेंगे, हम भक्ति करेंगे भगवान की, या हम परमार्थ सत्य को प्राप्त करेंगे। ये सब शुभ इच्छा किसी किसी के जीवन में आ जाती है। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम दुर्लभम त्रयमे वैतद देवानुग्रह हेतुकम, ईश्वर की कृपा से आती है। पहले मनुष्य था, अर्थात मनुष्य के जो धर्म है उनका हम पालन करते हैं, और मुमुक्षुता अर्थात कि छूटना चाहते हैं, और फिर महापुरुष के संशय में जाते हैं। तो जो इसमें विचार माला में बताया गया, तो शुभ इच्छा की परिभाषा की गई, विषय भय द्वेषता और गुरु तीरथ अनुराग। तो सब में इसी प्रकार से आएगा, थोड़ा थोड़ा भाव का है शब्दों का। तो कहा कि जो विषय है, तो विषय क्या है? अनित्य है, सातिशय है, मतलब दोष वाले हैं, और उनका स्पर्श मात्र दुख देने वाला है। और वो इसलिए वो जो ज्ञान होने से, ये बात का ध्यान होने से, जब हमें इस ओर विचार हो जाता है कि विषय है वो दुख देने वाले हैं, दोष वाले हैं, बदलने वाले हैं, अनित्य हैं, दुखदायी है, तो जब ऐसा ज्ञान हो जाता है तो विषय भय द्वेषता, तो जो विषय है उनको लेकर हमारे हृदय में द्वेष हो जाता है। द्वेष माने उनको त्याग करने की इच्छा हो जाती है। तो त्याग करने की इच्छा उत्पन्न होने से, तो दूसरा क्या होता है? गुरु और तीर्थों में प्रीति होती है। गुरु तीर्थ अनुराग, गुरु और तीर्थों में प्रीति हो जाती है। ताते शुभ इच्छा कही, कथा श्रवण मन लाग। और इससे क्या होता है? कथा श्रवण में उसका मन लगने लगता है। तो कथा श्रवण में मन लगता है, तो और उसके पहले क्या? विषयों में द्वेष दृष्टि होती है और उनको छोड़ने की इच्छा होती है, और तीर्थों में गुरु में रुचि हो जाती है। तो उसको क्या कहते हैं? शुभ इच्छा। ये ज्ञान की प्रथम भूमिका है, अर्थात वहां पर हमारा मन लगता है, संसार के विषयों में मन नहीं लगता है। तो ये पहली है। पहली क्या है? शुभेच्छा। और उसके बाद दूसरी क्या? सुविचारणा। तो अभी शुभेच्छा में एक बात और बोल रहे हैं, भगवती रति गति आनमति प्रेम युक्त नित चित्त गुण गावत पुलकित हृदय दिन दिन सरस सुहित। तो पुराणों की जो कथा हम श्रवण करते हैं, उसके कारण क्या होता है कि भगवान में प्रीति हो जाती। भगवान पहले कान के माध्यम से ही हमारे हृदय में आते हैं। तो भगवती रति
मतलब भगवान में प्रीति हो जाती। रति माने प्रीति। तो भगवती रति और गति, और फिर जो गति है, मोक्ष है, उस ओर जाने का निश्चय हो जाता है। गति आनमति, तो मोक्ष होना चाहिए, भगवान के ज्ञान से ही मोक्ष है, और उस ओर जाने का निश्चय होता है। और प्रेम युक्त नित चित्त, और चित्त भगवान के सिवाय दूसरे किसी में उसको रुचि नहीं होती है, तो उससे सबसे उसकी निवृत्ति हो जाती है। क्योंकि चित्त उसमें जाते जाएगा नहीं तो तुलसी कमल की रह सके, रवि रजनी एक ठाम, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। तो पुराण वो कथा श्रवण से क्या हुआ कि भगवान में प्रीति हो गई, और भगवान के ज्ञान से मोक्ष होता है ऐसा निश्चय हो गया, और चित्त भगवान के सिवाय दूसरी किसी में जाता नहीं, तो दूसरे सबसे निवृत्ति हो गई। भगवती रति गति आनमति प्रेम युक्त नित्य चित्त, भगवान के प्रेम के साथ नित्य चित्त की स्थिति हो जाती है। गुण गावत पुलकित हृदय, और उनके गुणगान करते समय में शरीर में रोमांच हो जाता। पुलकित माने उसको प्रसन्नता होती है, हर्ष होता है, इसलिए रोमांच होने लगता है। पुलकित हृदय, तो रोमांच होने लगता माने एक आनंद का अनुभव होता है, एक हर्ष होता है। दिन दिन सरस सुहित, और उससे क्या होता है, हमेशा प्रेम का एक फुहारा सा उसके अंदर उड़ता रहता है। तो दिन दिन सरस सुहित, शरीर में उत्कंठा होने से, प्रेम के कारण उसका हमेशा प्रेम का और बढ़ता रहता है ना, बढ़ता है। दिन दिन सरस सुहित अर्थात प्रेम बढ़ता रहता है। और ये शुभ गुण कब आ जाते हैं, जब हमारे हृदय में शुभेच्छा होती है। तो शुभेच्छा के परिणाम स्वरूप ये सब हमारे जीवन में आ जाता है। तो ये पहली है शुभेच्छा, ये पहली है। और भिन्न भिन्न शास्त्रों में इसका भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन मिल जाएगा, पर मुख्य बात यही है कि इसमें संसार में अरुचि हो जाती है, और जो सत्य है परमात्मा उसकी ओर चलने की रुचि हो जाती है। तो भगवती रति गति आनुमति, और दूसरी बुद्धि छूट जाती है, और प्रेम युक्त नित्य चित्त, और प्रेम से भरा रहता है हृदय। और जब भगवान का गुणगान करते हैं तो हृदय पुलकित होता है, आनंद से भर जाता है, और दिन दिन उसमें एक प्रेम का प्रवाह चलता रहता है, हमेशा प्रेम का प्रवाह चलता रहता है। दिन दिन सरस सुहित, सबके साथ में वो प्रेम का ही व्यवहार करता है, सरस और सुहित। ये होगी पहली भूमिका। अब दूसरी भूमिका देखें तो दूजी कही विचारना, जो पहली थी क्या शुभेच्छा, दूसरी विचारणा, और तीसरी तनुमानसा। विचारणा को सुविचारणा भी कहते हैं। तो शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा और सत्वापत्ति, चौथी भूमिका जो है उसमें बोध हो जाता है, समझो, है ना। तो अभी हम दूसरी भूमिका में चल रहे। तो दूसरी क्या है, तो कहा दूजी कही विचारणा उपजो तत्व विचार, एकांत हुए शोधन लग्यो को हम को संसार। जब क्या होता है, दूसरी भूमिका जो विचारणा की है, तो उपजो तत्व विचार। अभी विचारणा में विचार का उदय हो गया, संसार में तत्व क्या है, और यहाँ मिथ्या क्या है, तुच्छ क्या है, ऐसा विचार उत्पन्न हो जाता है। जब
इस प्रकार के विचार उत्पन्न हो जाते हैं, तब एकांत में बैठकर मैं कौन हूँ, ये संसार का स्वरूप क्या है, ऐसे तत्व का विचार होने लगता है। उपजो तत्व विचार, तो इस प्रकार से तत्व का विचार करने लगता है। और ये जो विचार करता है एकांत शोधन लग्यो को हमको संसार, ऐसा जब विचार करने लगता है तो वे दूसरी सुविचारणा भूमिका आ जाती है। दूजी कही विचारणा उपजो तत्व विचार, एकांत हुई शोधन लग्यो को हमको संसार। जब इस संसार में तत्व क्या है, इच्छा क्या है, ऐसा विचार उत्पन्न होता है, तब एकांत में बैठ के मैं कौन हूँ, एकांत हुई शोधन लग्यो को हम, मैं कौन हूँ, और को संसार, और ये संसार क्या है, इसका स्वरूप क्या है, ये रहता है कि नहीं रहता है, ऐसा विचार करने लगता है। तो जब ये विचार करता है तो अब पहले तो इच्छा हुई, शुभ इच्छा हुई, अभी सुविचारणा जो विचार कर रहा है, तो इससे इसकी दूसरी भूमिका आ जाती है। इस साधक की, जिज्ञासु की अब ये दूसरी भूमिका आ जाती है। अब उसी विचार में वो लगा रहता है। और पहले में श्रवण का महत्व है और उसको जानना है, उत्सुकता है, कौतूहल है, प्यार है, उत्कंठा है, व्याकुलता है। और दूसरी में फिर अब वो उसने श्रवण किया तो पर्याप्त रूप से विचार करने लगता है। तो दूसरी है विचार, शुभेच्छा विचारणा। अब तीसरी क्या है, तीसरी कहा तनु मानसा। तनु मानसा, तो तनु मानसा तीसरी मन को प्रत्याहार, फिर है शुद्ध स्वरूप को राखे निज संहार। तो ये इसमें क्या है कि बाहर और अंदर विषयों से चित्त का वो निरोध करता है, बाहर भी और अंदर भी। तो चित्त का निरोध करता है तो मन को लौटा लेता है विषयों से, तो अपने शुद्ध स्वरूप की स्मृति उसको बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है। तब ये तनु मानसा नाम की तीसरी भूमिका है। तनु मानसा तीसरी मन को प्रत्याहार, तो मन विषयों से लौटने लगता है, विषयों में जाता नहीं है और स्थिर होकर शुद्ध स्वरूप को राखे नित संभार, और अपने शुद्ध स्वरूप का की स्मृति रखता है, उसमें हमेशा डूबा रहता है। तभी तनु मानसा नामक भूमिका है। तनु मानसा अर्थात मन की सूक्ष्मता, तनु माने सूक्ष्मता और मानसा माने मन की सूक्ष्मता। स्थूल विषयों को की उपेक्षा हो गई अब उसके जीवन में, उसमें उसे रस लगता नहीं। अगर उनमें रस भी लगता है और फिर वेदांत का विचार भी करते हैं, तो अभी कोई भूमिका बनी नहीं है। वैराग्य की न्यूनता के कारण, मुमुक्षा की कमी के कारण अभी कोई भूमिका बनी नहीं है। तो ये तीन भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण है, शुभेच्छा विचारणा और तनु मानसा। ये ज्ञान की भूमिका है, क्योंकि उत्तरोत्तर हम आगे ज्ञान की ओर जा रहे हैं, अज्ञान की नहीं है, अज्ञान की बाद में आए। अब चौथी जो भूमिका है सत्वापत्ति, उस सत्वापत्ति भूमिका में इस साधक को बोध हो जाता है, इस विवेकी विचारक को बोध हो जाता है, क्योंकि उसमें सत्वापत्ति है। वो उसमें सत्वापत्ति का अर्थ है कि वह अधिकांश समय सत्व में रहता है। अंतःकरण उसके तमस, रजस और सत्व तीन होते हैं ना,
तो सत्वापत्ति, सत्व की आपत्ति हो गई, प्राप्त कर दिया तो सत्व में रहता है। तो चतुर्थी सत्वापत्ति है, अनुभव उदय अभंग, आत्मा जग दर्श्यो वाले जो मध्य सिंधु तरंग। तो क्या है इसमें, कहा कि वो निरंतर चिंतन करने लगता है। तनु मानसा में बता दिया था कि उसको उसके मन की सूक्ष्मता हो जाती है, इसलिए वो सूक्ष्म वस्तु के चिंतन में ही उसका मन लगता है। अब स्थूल विषयों में उसका मन नहीं लगता है। तो ये चौथी भूमिका आ जाती है। तो क्या है, सत्वापत्ति है, ब्रह्म चिंतन निरंतर करते रहने से संशय विपर्य रहित स्वरूप साक्षात्कार का अनुभव प्राप्त हो जाता है। और इसे जैसे समुद्र में ही तरंगे हैं और वो तरंगे समुद्र रूप ही है, इस प्रकार से एक स्पष्टतया ज्ञान हो जाना, ये भूमिका चतुर्थ है। और इसमें चौथी को इसलिए सत्वापत्ति कहा है, अर्थात इसमें उसको समझ में आने लगती है सब वस्तुएं और वो ज्ञान की एक भूमिका में चला जाता है, सत्वापत्ति है। चतुर्थी सत्वापत्ति है। अब जो पांचवी, छठवीं और सातवीं भूमिकाएं हैं, तो इधर चौथी में तो बोध हो गया, और पांचवी, छठवीं और सातवीं जो भूमिकाएं हैं, वो जितना जितना आप अंतर्मुख होते हैं उसी था है और उसी भूमिकाएं है। चौथी हो गई सत्वापत्ति। पांचवी में क्या है, कहा असंसक्ति। अब उसको किसी में आसक्ति नहीं और उसके शरीर का अभिमान भी कम होने लगता है। छूट्यो तन अभिमान जब निश्चय कियो स्वरूप, असंसक्ति यह भूमिका पंचम महाअनूप। अब क्या हुआ, अपने स्वरूप का जैसे जैसे निश्चय क्या है कि जितना जितना आप विचार करते जाएंगे, मन को लौटाते जाएंगे, शुद्ध स्वरूप में स्थित करते जाएंगे, अनुभव का उदय हो जाएगा, उतना उतना आपको स्पष्टता होती चली जाएगी। और स्पष्टता होने से उस सत्य तत्व की असत से छूटते चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि ये देह का अभिमान भी छूटने लगता है। तो छूट्यो तन अभिमान जब, स्वरूप का निश्चय होने से देह का अभिमान भी जब छूट जाता है, छूट्यो निश्चय कियो स्वरूप, स्वरूप का निश्चय किया है इसलिए देह का अभिमान छूट जाता है। तो अपने आप को शरीर से भिन्न देखने लगता है। शरीर है, वो उठ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, सो रहा है, बोल रहा है, हंस रहा है, गा रहा है, सब कर रहा है, लेकिन वह उससे भिन्न है। असंशक्ति यह भूमिका पंचम महा अनूप। अनूप माने इसकी उपमा नहीं हो सकती। अन और उप माने उपमा रहित। तो उपमा रहित जो यह स्थिति है, यह असंशक्ति है और ज्ञान की यह पांचवी भूमिका है। आजकल जो बुद्धि से ज्ञान कर समझ लेते हैं ना, शब्द से ज्ञान समझ लेते हैं और बोलते हैं ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, है ना। तो ज्ञान हो गया ये समझ लेते हैं, लेकिन देह में अभिमान बना रहता है। देह को सजाएंगे, उसमें क्या चंदन रोली पता नहीं क्या क्या लगाएंगे और फिर वो माले पहनेंगे, 1 माला 2 माला 3 माला ऐसे पहनेंगे, छोटी बड़ी और बड़ी जो भी है। तो शक, उसको बोलते हैं शक, चंदन और वनीता, ये भोग की ओर ले जाने वाले होते हैं। अर्थात इसके द्वारा हम सजते हैं। तो किसको सजाते हैं? देह को सजाते हैं। अपने विचारों को हम नहीं सजाते, हम देह को सजाते हैं।
तो हम उल्टी दिशा में चलने लगते हैं। जब उल्टी दिशा में जा रहे हैं तो माया प्रबल है, वासनाएं भी प्रबल है, वो खींच ले जाती है। तो जब तन का अभिमान छूटने लगता है, क्योंकि तत्व का विचार कर लिया है आपने और स्वरूप का निश्चय कर लिया है, तो ये असंशक्ति है। देहात्म ज्ञान वच ज्ञानम, जब जैसे देह में मैं करके बैठते हैं, उसी प्रकार से देहात्म ज्ञान वत ज्ञानम जब आत्मा में होने लगता है, तब जाके ये भूमिकाएं बनती है। अब देह में तो बैठे हैं मैं करके, देहाध्यास तो निवृत्त हुआ नहीं, और फिर कहा कि अब हम ज्ञान की भूमिकाओं में चढ़ रहे हैं। आपको ये एक कथा सुनाई थी कि एक बार क्या हुआ कि एक साधु गए एक आश्रम में, तो आश्रम में गए तो महंत जी ने कहा कि कहाँ से आए हैं महाराज? तो उन्होंने कहा आना जाना कहाँ होता है, आना जाना कहीं है नहीं, वो तो एक सर्वव्यापक है। फिर तो कहा कि महाराज स्नान आदि करेंगे? तो कहा कि वो तो नित्य शुद्ध है, उसमें स्नान की क्या आवश्यकता है। ठीक है। तो कहा कि महात्मा जी के लिए वो ऊपर वाली जो नई बनी है, ये वो कुटिया खोल दो, क्योंकि ये बहुत ऊंची भूमिका में है। तो ऊंची भूमिका में तो ऊंची कुटिया इनके लिए खोल दो। अब उन्होंने सोचा कि हमने तो बड़ी ज्ञान की बातें कही, तो यहाँ के महंत तो प्रभावित हो गए, तो उनको चढ़ा दिया गया ऊपर। किससे? नसेनी से, क्योंकि नहीं बनी थी कुटिया, तो अभी सीढ़ियां नहीं बन पाई थी, तो उनको नसेनी से चढ़ा दिया और उसके बाद नसेनी हटा दी गई। अब भंडारा प्राय होता रहता आश्रमों में, तो भंडारा था, तो वो ऊपर छत में घूमे। अब वो तो न नहाए न धोए न दांत मांजे और देखें कि लोग न पूजा पाठ न आराधना न कुछ, तो देखे कि लोग तो बड़ी जल्दी जल्दी भोजन कर रहे हैं। पंगत लग गई तो साधुओं की पंगत लग गई, इन्हें बुलाया नहीं गया। अब फिर दूसरी बात हमें ब्राह्मणों की विद्यार्थियों की लग गई, तब भी इन्हें नहीं बुलाया गया। अब गृहस्थों की लग गई आखिरी पंगत, तो अब ये ऊपर से चिल्लाए, अरे मेरे लिए भी नसेनी लगाओ, नीचे उतारो, मैं खाऊंगा। तो कहा महाराज, महंत ने कहा जब आना जाना नहीं है, जब नहाना धोना नहीं है, कुछ ही नहीं, तो हमने सोचा कि खाना पीना भी क्यों होगा। महंत इतने दुष्ट तो नहीं थे कि उनको भूखे रखा, फिर नसेनी लगा दी और उतर के आए, वो भोजन किया। तो देह में अध्यास बना हुआ है, इसलिए अध्यास का निरूपण पहले किया गया, आत्मा का अनात्मा में और अनात्मा का आत्मा में अध्यास है ना। उसमें सच्चिदानंद और अद्वैत ये आत्मा के विशेषण थे, और असत जड़ दुख और द्वैत ये अनात्मा के विशेषण थे। तो धर्म का अध्यास, धर्मी का अध्यास, ये सब हम लोग देख कर आए। और अर्थाध्यास में भी हमने 6 प्रकार देखे थे। तो ये अध्यास बने हैं, और हम चाहते हैं कि ज्ञान की उत्तरोत्तर भूमिका में पहुंच जाए, तो कठिन हो जाता है। इसलिए छूट्यो तन अभिमान, जब ज्ञान की भूमिकाएं आती है तो देहाभिमान छूटने लगता है, तो अपने स्वरूप का निश्चय हो जाता है। तो असंशक्ति यह भूमिका पंचम महाअनु, तब ये असंशक्ति भूमिका है, और ये आपको मोक्ष हो गया ऐसे आप समझ लेना चाहिए। क्योंकि देहात्म ज्ञान वच ज्ञानम, देहात्म ज्ञान बाधकम,
स्वात्मन्येव भवेद्यस्य सन्नेच्छन्नपि मुच्यते। क्या कहते हैं कि अपने देह में आत्मभाव करके हम मैं इसमें बैठकर करते रहते हैं। अब वैसा ही ज्ञान जब देह के साथ, जो हमने देह को आत्मा मान दिया है, उसको बाधित करने वाला जब उदित हो जाता है, देहात्म ज्ञान बाध्यकम, और वो ज्ञान जब अपनी आत्मा में हो जाता है, अर्थात आत्मा भी वैसे ही दिखता है जैसे देह, और उसमें अपना मैं, अपना अहंता, अपनी मैंपना उसमें होता है, तो वह नेच्छन अपि मुच्यते, उसकी इच्छा नहीं होती, फिर भी वह मुक्त हो जाता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।